Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you Hindi. फर्स्ट चैप्टर ओके, गांव और शहर. अब दूसरी इकाई का पहला चैप्टर क्या है? गांव और शहर. नाउ गांव मीन्स विलेज, राइट? गांव मीन्स विलेज और शहर मीन्स सिटी, मीन्स विलेज एंड सिटी. ओके, सो सी, टू पिक्चर्स आर गिवन ओवर हियर, राइट? दो यहाँ पे क्या दिए हुए? चित्र दी हुई है, पिक्चर दी हुई है. देखो और बताओ. क्या लिखा है? देखो और बताओ. अब देखो, ये आप लोगों को क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या है? गांव शहर का प्रगति, देश की उन्नति. गांव शहर की प्रगति, प्रगति मीन्स डेवलपमेंट, और फिर उससे क्या होएगा? हमारा जो देश है उसमें उन्नति होगी. ओके, तो देखो ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये काय की है? ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये गाँव है, राइट? छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल हट है. गांव में देखो बिल्डिंग्स होती है क्या? नहीं. सो ये क्या है? ये गांव है, राइट? और ये क्या है? उसके ही बाजू में क्या है? ये शहर है. ओके, सो लेसन का नाम ही क्या है? गांव और शहर. नाउ देखो और बताओ. देखो, नाउ सी, दिस इज विलेज, राइट? गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति. समता विद्यालय. अब देखो समता विद्यालय ये क्या है? वहाँ की विद्यालय है, मीन्स स्कूल है. शौचालय, शौचालय मीन्स वॉशरूम, राइट? बच्चे देखो, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं. कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? छोटा सा वहाँ पे क्या है? स्कूल का प्लेग्राउंड है, वहाँ पे वो लोग खेल रहे हैं, राइट? यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं. यहाँ देखो क्या है? इलेक्ट्रिक टावर है. ओके, बिजली का टावर है. और ये क्या है? छोटे छोटे घर है, हट्स है. और ये कूड़ादान, कूड़ादान मीन्स डस्टबिन है. फिर यहाँ पे क्या है? ये ट्रीज है, फिर हाउस है, फिर थोड़ी सी छोटे से क्या है? कच्चे रास्ते हैं यहाँ पे. फिर यहाँ पे देखो ये क्या है? यहाँ पे एक कुआं दिया हुआ है, वेल दिया हुआ है, जहाँ से कुछ औरतें क्या कर रही है? पानी लेकर जा रही है. कुछ मटके रखे हुए हैं वहाँ पे, कुछ अर्थन पॉट्स रखे हैं. कुछ लेडीज क्या कर रही है? वो अर्थन पॉट्स को सर पे उठाकर लेकर जा रही है, राइट? देखो एक आदमी क्या कर रहा है? साइकिल चला के वहां से जा रहा है. बच्चा देखो क्या कर रहा है? वो स्टिक से क्या कर रहा है? टायर को ऐसे चला रहा है. वहां पर एक गाय खड़ी है, इधर पे एक काऊ है, राइट? फिर ये हाउस है. देखो एक औरत बाहर क्या कर रही है? वो कुछ छान रही है, राइट? और देखो यहाँ पे क्या है? कुछ पॉट्स रखे हुए हैं बड़े बड़े. ओके, अब देखो इधर पे क्या है? यहाँ पे ही छोटी से एरिया में क्या दिखाया है? खेती दिखाई है, फील्ड दिखाई है. वहाँ पे एक फार्मर क्या कर रहा है? ट्रैक्टर से फील्ड कर रहा है, मीन्स खेती कर रहा है, राइट? ये ट्रैक्टर है, राइट? उस पर कौन है? फार्मर है, और वो खेती कर रहा है. ओके, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम. स्वच्छ ग्राम, ग्राम मीन्स विलेज. स्वच्छ ग्राम मीन्स एकदम साफ विलेज. स्वस्थ विलेज, स्वस्थ मीन्स हेल्दी, हेल्दी विलेज. ओके, देखो वहाँ पे आप लोगों ने देखे हो ना, कभी आप लोग गाँव गए हो? वहाँ पे ऐसी चारपाई होती है, वहाँ पे एक लेडी बच्ची के साथ में बैठी है. एक लेडी क्या कर रही है? पापड़ बना रही है, राइट? एक लेडी अपने बच्चों को लेकर जा रही है. ओके, सो ये क्या है? ये पूरा जो चित्र है, ये पूरा जो पिक्चर है, ये गांव का है. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या है? शुद्ध हवा पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र. शुद्ध हवा पानी का तंत्र. शुद्ध हवा मीन्स एकदम क्लीन एयर, साफ हवा पानी का तंत्र है. स्वस्थ जीवन का मंत्र, ये क्या है? हमारे हेल्दी जीवन का मंत्र है. मीन्स हमें पॉल्यूटेड फ्री रहना चाहिए. और पानी का तंत्र मीन्स हमें गंदा पानी भी नहीं, राइट? कंटेमिनेटेड वाटर को, मतलब पानी को भी साफ रखना चाहिए. अब देखो ये किसकी पिक्चर है? ये शहर दिया हुआ है. ओके, सो दिस इज शहर. ओके, ये क्या है? ये सिटी है. अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज पोएम नंबर 2, जीवन. पोएम का नाम क्या है? जीवन. ना व्हाट इज मीन बाय जीवन? जीवन मीन्स लाइफ. जीवन का मतलब क्या होता है? जिंदगी, राइट? सो फर्स्ट आई विल रीड दिस, देन आई विल एक्सप्लेन इट. ओके,
जीवन है चलने का नाम। अब जो जीवन है, जो लाइफ है, वो किसका नाम है? चलने का नाम है। करना कभी नहीं विश्राम, उसमें लाइफ में क्या करना है? हमें कभी भी विश्राम नहीं करना है। सो जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नीत ऊपर उठना। कन कन में उपंतव देखकर, सबको दिल से करो प्रणाम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पद नाम। माँ जैसी हो मीठी बोली, माँ जैसी हो मीठी बोली। मन में सच्चे अच्छे विचार, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। ओके, नाउ इन्होंने कौन सी पोएम लिखी है? जीवन। जीवन मीन्स लाइफ। जीवन है चलने का नाम मीन्स जो हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो लाइफ है, ये क्या है? ये बस चलने का नाम है। कि मीन्स हमें क्या करना चाहिए? बस चलते जाना चाहिए लाइफ में, राइट। करना कभी नहीं विश्राम, करना कभी नहीं विश्राम मतलब हमें कभी भी विश्राम नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी आराम नहीं करना चाहिए। लाइफ में हमें चलते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। ओके, घड़ी सदा टिक टिक करती। अब देखो, जो घड़ी होती है, आपने देखा होगा ना, घड़ी क्या करती रहती है? हमेशा टिक 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 करती रहती है। रुकने का नहीं लेती नाम। कभी घड़ी रुकती है क्या? नहीं रुकती है। वक्त कभी किसी के लिए रुकता है क्या? टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, वो चलता रहता है। मीन्स वो रुकने का नाम कभी नहीं लेता। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नीत ऊपर उठना। मीन्स घड़ी के जैसा ही सब क्या करना? आप लोग भी आगे बढ़ना। सूरज सा नीत ऊपर उठना, जैसे सूरज कैसा है? ऊपर उठते जाता है, उठते जाता है, तो वैसे ही आप लोग भी क्या करना? एकदम सूरज के जैसे ही ऊपर उठते जाना। कण कण में अपनत्व देखकर, सबको दिल से करो प्रणाम। मीन्स कण कण में मीन्स अपने अंदर इतनी अच्छाई रखो कि एकदम दिल से सबको क्या करना है? प्रणाम करना है आप लोगों को। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। अब देखो, लहराना सागर से सीखो मीन्स सागर कैसा है? एकदम सागर देखो ना, सागर मीन्स सी। जो समुंदर होता है उसमें जो लहरें होती है, वो कैसा? लहराना सागर से सीखो मीन्स कैसा? लहरते रहता है सागर। सो लहराना सागर से सीखो मीन्स समुंदर से क्या सीखो आप? लहराना सीखो। आसमान सा हृदय विशाल, और आसमान जो है, आसमान सा क्या रखना है? आपका हृदय। हृदय मीन्स दिल। कैसा रखना है? एकदम विशाल रखना है, बड़ा रखना है। सहनशील बन धरती जैसे। अब देखो, सहनशील, सहनशील आपको कैसा बनना है? धरती जैसे। मीन्स कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, धरती क्या करती है? सहनशील है एकदम, राइट, सह लेती है। सो सहनशील कैसा बनना है आप लोगों को? धरती जैसे। धरती मीन्स हमारा जो लैंड है, वैसा आपको क्या करना है? एकदम सहनशील बनना है वैसी। मिलजुल करते जाना काम, और मिलजुल के क्या करना? आप काम करते जाना। जो चलता वह आगे बढ़ता, जो चलता वो आगे बढ़ता मीन्स जो चलते जाता है, जो मेहनत करता है, वो क्या होता है? आगे बढ़ता है। मेहनत कर पाता पद नाम। देखो, मेहनत से क्या होता है? मेहनत करने से क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं। सो मेहनत कर पाता पद नाम। ओके, माँ जैसी हो मीठी बोली। अब देखो, जो बोली हो, जो जुबान हो, वो कैसी हो? एकदम मम्मी जैसी हो, मतलब एकदम मीठी बोली हो।
दो। ओके, मन में सच्चा उच्च विचार, और मन में कैसा होना चाहिए, एकदम सच्चा अच्छा विचार, मीन्स किसी के लिए भी जलना कपट रखना नहीं, एकदम मन में भी कैसा एकदम सच्चा और उच्च विचार होना चाहिए। अपने जैसा सबको जानो, अपने जैसा मीन्स जैसे खुद है वैसी कैसा सबको जानना है। सेवा का कर लो सुविचार, और सेवा किसी की भी सेवा करना, किसी कोई भी ज़रूरत में है तो उसकी हेल्प कर देना, सेवा करने का क्या कर लो आप, एकदम सुविचार बना लो। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम, मीन्स जीवन जो है हमारी जो लाइफ है वो चलने का नाम है, मीन्स चलते रहना है लाइफ में, और कभी भी क्या करना है, हमें विश्राम नहीं करना है, कभी भी आराम नहीं करना है। ओके, नाउ लेसन नंबर 3 पार्ट 3, भाई भाई का प्रेम, मीन्स भाई भाई मीन्स दो भाई का क्या, प्रेम, प्रेम मीन्स प्यार, एक दूसरे से प्यार। ओके, मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। अब देखो एक गांव था, एक विलेज था जिसका नाम क्या था, मनोहरपुर, वो विलेज का नाम था मनोहरपुर, और वो कैसा गांव था, एकदम सुंदर गांव था, मीन्स एकदम ब्यूटीफुल विलेज था। ओके, गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, और वो जो गांव थी उसकी जो मिट्टी थी वो कैसी थी, एकदम उपजाऊ थी। तो देखो मतलब जो गांव की मिट्टी थी उसमें कैसा एकदम इजीली कोई भी जो अनाज है वो बहुत अच्छे से उग जाता था, उपजाऊ थी। सो अंत गांव को सब अधिकांश लोग खेती किया करते थे, तो इसीलिए वो जो गांव थी उसकी मिट्टी बहुत अच्छी थी राइट, कल्टीवेशन के लिए। तो वहाँ के गांव के ज़्यादातर लोग जो है वो क्या करते थे, खेती करते थे, मीन्स फील्ड करते थे, खेती बाड़ी करते थे, फार्मिंग करते थे। ओके, इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे, और देखो वो जो गांव था जिसका नाम क्या था, मनोहरपुर, तो वहाँ पर ही दो भाई भी रहते थे। दोनों किसान थे, और वो दोनों भी क्या थे, दोनों भी फार्मर थे, किसान थे। उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था। अब देखो वो दोनों के जो हाउस थे, जो होम थे, वो अलग अलग थे, लेकिन वो दोनों में क्या था, एक दूसरे में बहुत प्रेम था, प्यार था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। अब देखो जो दोनों भाई थे वो हमेशा क्या करते थे, एक दूसरे की भलाई करने का ही सोचते रहते थे, कि मतलब मैं इसकी भलाई कैसे करूं, मैं इसकी भलाई कैसे करूं, ऐसा। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। अब देखो इस वर्ष मीन्स ये साल क्या हुआ था, पूरे गांव में फसल जो थी, ग्रेन्स तो जो था वो बहुत अच्छा हुआ था। कटाई हो चुकी थी, और मतलब फसल जब उगने के बाद में जब उसको निकालते हैं ना, तो वो कटाई जो थी वो हो गई थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। अब देखो खलिहान में जितने भी सबके अनाज थे उनके क्या लगे थे, ढेर लगे हुए थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं। अब ये जो दोनों भाई थे उसमें से एक बड़े भाई रात को लेटे लेटे सोचने क्या लगा, कि मेरे दो बच्चे हैं। वे गृहस्थी में मेरे कुछ ना कुछ मदद करते ही है, और वो जो दो बच्चे हैं वो गृहस्थी में दोनों भी कुछ ना कुछ मदद करते ही है। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं है। अब देखो मेरे तो भी बच्चे हैं, मेरे दो बच्चे, लेकिन जो मेरा छोटा भाई है, मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं है, मीन्स जो मेरा छोटा भाई है उसका कोई भी बच्चा नहीं है। उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, मीन्स मैं तो भी चलो मेरे दो बच्चे मेरे को मदद करते, लेकिन उसे क्या होता है, उसे सारा काम अकेले ही सब संभालना पड़ता है। इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, इसीलिए मुझे क्या करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। तो इसीलिए वो यही सोचा और उठकर वो क्या किया, खलिहान में गया।
खलिहान में अपना अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। अब देखो खलिहान में जाकर जहाँ पे सारे अनाज रखे हुए थे उसमें से उसने अपने अनाज का क्या किया, 10 गठरी अनाज बांधा। मीन्स 10 गठरी, देखो गठरी इसे बोलते हैं जो सर पे रखे है ना, तो वो क्या किया, 10 गठरी अपना अनाज उसने बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अब वो 10 गठरी में से एक गठरी सर पर रखकर उसने क्या करा, छोटे भाई की ढेर पर, मतलब जहाँ छोटे भाई का अनाज रखा था वहां पर वो जाने लगा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठे सोच रहा था, मैं जवान हूँ। और वही टाइम पे उसी समय जो छोटा भाई है रात को लेटे लेटे वो भी क्या कर रहा था, अपने घर पर बैठकर सोच रहा था कि मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, और मैं जवान हूँ और मैं जितना चाहूँ उतना काम कर सकता हूँ। जहाँ चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। मीन्स मैं जहाँ भी चाहूँ वहाँ पर जा भी सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। अगर कभी खुदा ना खास्ता बाई चांस कभी खेती में क्या हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मैं कोई दूसरा काम कर लूँगा। मेरा खर्चा कम है, जो मेरा खर्चा है मीन्स मेरा जो एक्सपेंस है वो क्या है, कम है। लेकिन मेरे बड़ा भैया तो बाल बच्चे वाला है, लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है उसके तो बच्चे हैं, मेरा बड़ा भाई तो बाल बच्चे वाला है। घर गृहस्थी के खर्चे अधिक है और उसके घर गृहस्थी के जो खर्चे है वो बहुत है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे बड़े भाई की मदद करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। इसलिए ये सोचकर वो भी उठा और क्या करा, खलिहान में गया। खलिहान में अपना अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। खलिहान में जाकर वो भी क्या करा, अपने अनाज के 10 गठरी बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। और उसमें से एक गठरी को क्या करा, उसने भी सर पर उठाकर अपने बड़े भाई की ओर जाने लगा। अंधेरी रात थी। अब देखो अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं न देता था। मतलब इतनी डार्क नाइट थी कि हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। और ऐसे में वो जो दोनों भाई थे वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे के अनाज के ढेर के तरफ जा रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए, और अचानक से क्या हुआ, वो लोग एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? तो दोनों एकदम चौंक गए और एक साथ बोले कि कौन है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों भाई ने एक दूसरे को देखे। उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी, और उनके सिर पर क्या था, जो अनाज है, जो ग्रेन्स है उसकी गठरी थी। दोनों समझ गए, तो दोनों क्या हुए, एकदम समझ गए। बड़ा भाई ने कहा, छोटे तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो बड़े भाई ने क्या बोला कि जो छोटे मीन्स अपने छोटे भाई को क्या बोला कि तुम्हारी मदद करने वाला मीन्स तुम्हारी हेल्प करने वाला तो कोई भी नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मीन्स फार्मिंग का जो सारा काम है वो तुम्हें सिर्फ अकेले ही संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसीलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। तो देखो वो क्या बोल रहा है कि मैंने सोचा मीन्स मैंने क्या सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा, तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। तो मैंने क्या सोचा कि अगर तुम्हारे पास में ज़्यादा अनाज होगा तो ज़्यादा दिन तक घर चलेगा, इसीलिए मैं क्या करने वाला था, अनाज तुम्हारे ढेले में डालने जा रहा था। तो देखो अब छोटा भाई क्या बोलता है, भैया आप बाल बच्चे वाले हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि भैया मीन्स भाई को बोल रहा है कि आप जो है बाल बच्चे वाले मीन्स आपके दो बच्चे हैं, राइट। आपका खर्च अधिक है और आपका जो खर्च है, आपका जो एक्सपेंस है वो भी अधिक है।
आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। और आपको जो है घर में ज़्यादा अनाज की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं खलिहान से अनाज लेकर आपके ढेरे में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। तो देखो, एक दूसरे को ये बात बताते बताते जो दोनों थे, दोनों की आंखें भर आई, मतलब दोनों एकदम रोने लगे। दोनों रोते हुए एक दूसरों के गले लग गए और दोनों रोते रोते एक दूसरे से गले गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। तो देखो, दोनों भाइयों की ये कहानी मीन्स दोनों में आपस में इतना प्यार था, ये कहानी लोग आज भी सुनते हैं और सुनाते हैं। ओके।